ये इसको मैं बार बार स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं, ये इस्लामाबाद इसलिए नहीं आया थी कि यहां बैठ के बातचीत की थी और शांति हुई। बातचीत हो गई थी, दोनों ने सब कुछ तय कर लिया था, अपनी अपनी ताकत देखकर, जिसको कहते हैं ना कि आघा गए थे एकदम से कि अब इससे ज्यादा हम नहीं जा सकते। और फिर उनको लगा कि अरे ये थोड़ा सा हो सकता है कि अपना पक्ष मजबूत करने के लिए। मुझे लगता है कि ये उसी की रस्साकशी चल रही है। और अगर ये बातचीत जो दोनों तरफ से हो रही है, दोनों के बेड़े हटाने की बात होगी, तो हो सकता है कि ईरान से वो चल देंगे। अच्छा, कौन सा इन लोगों को कमर्शियल फ्लाइट पकड़ के आनी है, अपना जहाज उड़ाना है, चले आना है, तो ईरान और पाकिस्तान तो बगल में ही, ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगी। और मुझे लगता है कि वो आएंगे, वो बातचीत होगी, भले अभी मना कर रहे हैं, लेकिन अंत में तो उनको आना होगा। अगर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल यहां आ जाएगा और वो नहीं आएंगे, तब तो शायद दूसरी ही दिशा में ये मतलब शांति वार्ता फिर किस दिशा में जाएगी, इसका अनुमान लगाना कठिन है। ये लेकिन विजय जी, ये जो बातचीत इसलिए भी नहीं हो पा रही है कि जो लैंग्वेज ऑफ डिस्कशन है, जो पोजीशनिंग्स हैं, वो बिल्कुल भी सीज फायर को लेकर दिखाई नहीं देती हैं। एक तरफ आप धमकाते हैं कि मेरी जो शर्तें हैं वो तुम मान लो, वरना हर एक पावर प्लांट को मैं तबाह कर दूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि आपकी जितनी भी मांगे हैं वो अव्यवहारिक है और मैं दूसरे राउंड युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो ये जो पोजीशनिंग है, इस तरीके की बातचीत की भाषा में कोई भी सीज फायर कैसे हो सकता है? भरोसे की कमी तो दोनों देशों में है। भरोसे की कमी तो है ही, इसी वजह से ये सारा अटका हुआ है। और ईरान को जो अभी चर्चा हुई कि अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप साहब पर कैसे भरोसा कोई इतनी आसानी से कर ले, लेकिन इतना बहुत मैं इसको ऐसा नहीं देखता कि वो आगे नहीं बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे हैं। और अभी यहाँ जब लोग आएंगे, यूएस का जो डेलीगेशन आएगा, उसके साथ मीडिएटर्स भी रहते हैं। कौन लोग उसमें? ओमान के लोग, कतर के लोग, पाकिस्तान के लोग, वो मीडिएट कर रहे हैं। और वो एक मैसेज कम्युनिकेट करेंगे ईरान को। सीज फायर की या किसी बातचीत में ऐसा होता है कि जो दो लोग झगड़ा कर रहे हैं वो एकदम सामने आते हैं तो कन्फ्रंटेशन ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि कोई मीडिएटर आकर उस पर कोई बात करे, वो उस मैसेज को कम्युनिकेट करे। और हो सकता है उसके बाद ईरान का कोई डेलीगेशन यहाँ आ जाए, गलीबाफ आ जाए या और जो लोग हैं वो यहाँ आकर इस बात को आगे बढ़ाए। इसको आप इतना सीरियसली मत लीजिए कि उन्होंने कह दिया कि वो बम गिरा देंगे या वो कह रहे हैं नहीं आएंगे। मैं इस पर एक चीज ऐड कर सकती हूँ, लेकिन आईआरजीसी और वहाँ की सिविल गवर्नमेंट के बीच में भी जिस तरीके की एक रूपता नहीं दिखाई दे रही है, वो एक बड़ी टेंशन नहीं हो सकती कि यहाँ आप एक तरफ सिविल गवर्नमेंट एक नेगोशिएशन के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन आईआरजीसी खुद अपने ही नेता को, अब्बास फरागची को, किसी भी तरीके की भाषा का, शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है, उनको डिमीन कर रहा है। वो उसके काम में आता है कई बार बातचीत के कि भाई आप कहें देखिए हमारे ऊपर कितना प्रेशर है आईआरजीसी का। आप इसको दूसरे तरीके से समझिए, इतना सीधा सीधा नहीं होता, ये काम में आता है बातचीत में कि भाई वो कहें आप समझिए कि कैसे हम कर लेंगे। आईआरजीसी वहाँ पर है, आईआरजीसी का कंट्रोल है, वो लोग मानेंगे नहीं, उनके लिए कोई रास्ता निकालिए, ये सारी बात कीजिए। अमेरिकी डेलीगेशन कहेगा देखो ट्रंप साहब करें, या तो ये कर लीजिए नहीं तो हम पावर हाउस आपकी ख़त्म कर देंगे, तो कुछ रास्ता निकालिए, ये सब बात कीजिए। फिर तीसरी तरह की सीज फायर होने की अभी भी संभावना है। मुझे अभी ऐसा लगता है। कितना प्रतिशत? 100% तो ट्रंप साहब बता सकते हैं कितने प्रतिशत है, लेकिन आप खुद ही करें। अनप्रेडिक्टेबल से मैं प्रतिशत कैसे हम एक्सपेक्ट करें? ट्रंप साहब की प्रेडिक्टिव सुबह वाले जो आपके जो ज्योतिष जी हैं उनसे भविष्यवाणी करवा करके देखिए। नहीं, वो नहीं बता सकते, क्योंकि ज्योतिष जो है ग्रहों का मूवमेंट बताता है, और ग्रहों का मूवमेंट में कोई बहुत बड़ा वो बिल्कुल बदलाव भी जो होता है ना, वो पता होता है। नहीं तो अचानक कुछ नहीं हो रहा ना, मनुष्य में भी ग्रहों का अंत आ जाता है ना। ट्रंप साहब किस ग्रह के साथ? उसके लिए ट्रंप साहब की कुंडली खोलनी पड़ेगी। प्लेनेट मूवमेंट तो एक नहीं, ट्रंप साहब भी अपने आप में ग्रह है। अच्छा, ये ना अपने जाएंगे ना दूसरा हम लोगों को जाने देंगे। तो जाना नहीं अमेरिका। प्रोफेसर साहब लगा रहे हैं वीजा, उनका भी कैंसिल हो, यही होगा और अच्छा, एक खबर और दे दे दर्शकों को। पहले खबर ये आई थी कि जेडी वेंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। अब अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर ये है कि वेंस कल सुबह या दोपहर तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन ट्रंप का कुछ और ही दावा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जेडी वेंस वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर उन्हें भरोसा नहीं है। ये वही ट्रंप है जो मुनीर और शहबाज की तारीफ करते करते नहीं थकते। अभी फिर आप कहेंगे ट्रंप वाकई में एक अलग प्लैनेट है। प्रोफेसर साहब, नहीं, आप देखिए जरा सा, जहाँ वार्ता हो रही है उसके बाद ट्रंप और शहबाज तो कल हम लोगों ने वीडियो चलाया था कहानी कुर्सी के, जिसमें पाकिस्तानी ने कहा था, बड़ा अच्छा और शानदार व्याख्या थी कि ट्रंप को पहले मुनीर याद आते हैं, क्योंकि पता है कि
वहां पर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पावरफुल नहीं है, मुनीर जो कुछ powerful भी है। है सब मुनीर साहब के हाथ में है। तो पहले उनको बोल लेते हैं तब याद पड़ता है कि अच्छा वहां पर एक प्रधानमंत्री भी है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री लेकिन के मैं बाद वो रावलपिंडी के वीडियोस देख रहा था। रावलपिंडी में ये बैठक होने वाली है, इस्लामाबाद के करीब है, और वो आर्मी का जो पाकिस्तान की आर्मी है उसका वो है हेडक्वार्टर है, मिलिट्री हेडक्वार्टर है, वहाँ ये मीटिंग हो रही है। और वो पूरी तरह से एक तरह से सीज कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है वहाँ की ब्लॉक कर पूरा दिया शहर। गया है। और कल एक रिहर्सल हुआ था, फाइटर तो मैं देख रहा हूँ 150 गाड़ियों का एक दस्ता पूरा वो उसमें। इसके अलावा फाइटर पायलट्स जो है वो जो आसमान में वो उड़ान मैनूवर भर रहे करते हैं। रहेंगे। एस्कॉर्ट कर रहे हैं, हाँ। एस्कॉर्ट करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में भी अमेरिका को इस बात का भरोसा नहीं है कि जेडी वेंस जाएंगे तो सुरक्षित लौट करके अमेरिका आ पाएंगे।